नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की हर जरूरी खबर, राज्यों की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई थी चूक, फिरोजपुर एसएसपी नहीं निभा पाए ड्यूटी। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले में कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर पर उच्च स्तरीय बैठक, सुरक्षा हालात की समीक्षा। बारामूला जिले में मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। केंद्रीय कैबिनेट ने गेहूं और मेसलिन आटे के लिए निर्यात नीति में संशोधन को दी मंजूरी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती मांग को देखते हुए फैसला, गेहूं आटा की घरेलू कीमतों पर लगेगा अंकुश। विकसित भारत के निर्माण में श्रम शक्ति की अहम भूमिका, राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संबोधन। कहा, वर्क आवर्स, फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस और वर्क फ्रॉम होम इकोसिस्टम भविष्य की जरूरतें। और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करे संसद। कनाडा में आयोजित 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में बोले लोकसभा अध्यक्ष, विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर। और अब एक नजर उन खबरों पर जो दिन भर सुर्खियों में रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 2020 बैच के आईएएस अधिकारियों के साथ बातचीत की। उन्होंने लोक सेवा के प्रति समर्पण, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति और करुणा, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता के मानकों को बनाए रखने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तारी समेत ईडी की शक्तियों को बरकरार रखने के फैसले की समीक्षा को तैयार हो गया है। अदालत ने केंद्र से जवाब तलब किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीसीआई की जांच के खिलाफ व्हाट्सएप और फेसबुक की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका सीसीआई के आदेश से की जा रही जांच को चुनौती देने के अनुरोध को खारिज करने के विरोध में दायर की गई थी। वैज्ञानिक समीर वी कामत को रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग का सचिव और डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,725 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर 94,047 रह गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रासीलिया में ब्राजील के अपने समकक्ष कार्लोस फ्रेंको से आपसी सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत और ब्राजील ने द्विपक्षीय संबंधों में स्पष्ट रूप से प्रगति की है। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के 2 सितंबर को होने वाले चुनाव के लिए अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा। पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने रैली के दौरान पुलिस, न्यायपालिका और अन्य सरकारी संस्थानों को धमकाने के आरोप में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ पिछले सप्ताह दर्ज आतंकवाद के मामले में उन्हें 1 सितंबर तक अंतरिम जमानत दे दी है। दक्षिण कोरिया ने रूस की सार्वजनिक क्षेत्र की परमाणु ऊर्जा कंपनी के साथ $2.25 अरब का समझौता किया है। यह समझौता मिस्र के पहले परमाणु बिजली संयंत्र को कल पुर्जे प्रदान करने के लिए किया गया है। यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश की सेना को सशस्त्र बलों में 1,37,000 लोगों की भर्ती करने का आदेश दिया है। और अब खबरों पर विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान जनवरी में हुई सुरक्षा चूक के मामले की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त समिति ने पाया है कि फिरोजपुर के एसएसपी पर्याप्त बल उपलब्ध होने के बावजूद अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में नाकाम रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शीर्ष अदालत की पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट को उचित कार्रवाई के लिए केंद्र के पास भेजेगा। पीठ ने समिति की रिपोर्ट को पढ़ते हुए कहा कि फिरोजपुर के एसएसपी कानून व्यवस्था बनाए रखने के अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहे। 5 जनवरी को फिरोजपुर में प्रदर्शनकारियों की नाकेबंदी के कारण प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर पर फंस गया था, जिसके बाद वो रैली समेत किसी भी कार्यक्रम में शिरकत किए बिना ही लौट आए थे। ये पुलिस अधिकारी किसके इशारे पर ये खेल खेल रहे थे और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, और प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ हिला हवाली कर रहे थे।
लीपा पोती कर रहे थे, किसके कहने पर कर रहे थे? सीएम चन्नी बार बार झूठ बोल रहे थे। ये किसकी ओर इशारा करता है? किस परिवार और किस पार्टी के नेता को वो रिपोर्टिंग बार बार कर रहे थे? केंद्र सरकार ने गेहूं आटे के दाम में तेजी पर लगाम लगाने के लिए आटे के लिए निर्यात नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इससे आटे के निर्यात पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। सरकार को अब गेहूं के आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति होगी। इससे आटे की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगेगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय इस बारे में अधिसूचना जारी करेगा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध से गेहूं की आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं और आटे की मांग बढ़ गई है। भारत से गेहूं आटे का निर्यात इस साल अप्रैल जुलाई में सालाना आधार पर 200% बढ़ा है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा और देश में गेहूं आटे की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए निर्यात पर पाबंदी की जरूरत थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण के लिए जो सपने और आकांक्षाएं हैं, उन्हें साकार करने में भारत की श्रम शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का श्रम मंत्रालय 2047 के लिए विजन भी तैयार कर रहा है। फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस, वर्क आवर्स और वर्क फ्रॉम होम इकोसिस्टम जैसी भविष्य की जरूरतें बनी हुई हैं। फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस जैसी व्यवस्थाओं को महिला श्रम शक्ति की भागीदारी के लिए अवसर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जैसे अनेक प्रयासों ने श्रमिकों को एक तरह का सुरक्षा कवच दिया है। ऐसी योजनाओं की वजह से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के मन में ये भाव जगा है कि देश उनके श्रम का भी उतना ही सम्मान करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर में मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। इसमें पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर सुरक्षा हालात पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और यह बैठक हाल में सुरक्षा कर्मियों पर हमलों, घुसपैठ की कोशिशों और केंद्र शासित प्रदेश में टारगेट किलिंग की घटनाओं के बीच हुई है। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों में सीमा पार से आतंकवादियों की ओर से घुसपैठ की करीब 3 कोशिशें की गई हैं। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव, सेना, खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 3 आतंकवादियों को आज मार गिराया। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उरी सेक्टर के कमलकोट इलाके में मादियान नानक चौकी के पास घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की कथित तौर पर मदद करने वाले 2 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया। इस साल अक्टूबर महीने तक देश में 5G मोबाइल सेवाएं शुरू हो जाएंगी। केंद्रीय सूचना और तकनीकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में जानकारी दी है। आईटी मंत्री ने कहा कि सभी राज्यों ने बहुत ही तर्कसंगत कीमत पर 5G के रोल आउट के लिए सहमति दी है। हम तेजी से 5G सेवाएं शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। सभी दूरसंचार ऑपरेटर नए इंस्टॉलेशन करने में लगे हुए हैं। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उम्मीद है कि अगले 2 से 3 वर्षों में 5G देश के हर हिस्से में पहुंच जाएगा। सारे के सारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स अपना इक्विपमेंट लगाना, इक्विपमेंट को प्रॉपर्ली ट्यून अप करना, जगह जगह नए जो भी इंस्टॉलेशंस करने में लगे हुए हैं और होपफुली बाय अक्टूबर 5G वी शुड बी लॉन्चिंग एंड उसके बाद में बहुत रैपिड स्केल अप करेंगे। स्पाईवेयर पेगासस के अनाधिकृत इस्तेमाल की पड़ताल के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त पैनल ने रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी ने जांच किए गए 29 मोबाइल फोन में से
5 में एक प्रकार का मैलवेयर पाया है, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका कि इस मैलवेयर के कारण इजरायली स्पाईवेयर है या नहीं। पैनल ने 3 हिस्सों में अपनी लंबी रिपोर्ट सौंपी है। एक हिस्से में नागरिकों के निजता के अधिकार और देश की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन करने का सुझाव दिया गया है। कोर्ट अब 4 हफ्ते बाद इस विषय की सुनवाई करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने सशस्त्र बलों में भर्ती की अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। पीठ ने केंद्र से योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने सेना में अल्पकालिक भर्ती की अग्निपथ योजना की घोषणा 14 जून को इसकी घोषणा की थी। अग्निपथ योजना में रक्षा बलों में 17.5 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को केवल 4 साल के लिए भर्ती करने का प्रावधान है, जिसमें से 25% को 15 और वर्षों तक बनाए रखा जाएगा। चुनाव आयोग ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस की उस याचिका पर अपनी राय भेज दी है जिसमें दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक खनन पट्टे का विस्तार अपने लिए करके जनप्रतिनिधि कानून का उल्लंघन किया है। खबर है कि आयोग ने अपनी राय सीलबंद लिफाफे में झारखंड के राजभवन को भेज दी है।